सर्दी से पहले ही पावर कट। यूरोपियन यूनियन के 27 देश सर्दी से पहले गैस की खपत में 15% कटौती पर सहमत हैं। यूरोप के कई देशों का सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स बंद करने का फैसला। कोसोवो ने 15 अगस्त से 6 घंटे तक बिजली कटौती का ऐलान किया है। जूम इन करें प्लीज। बिजली कटौती करने वाला पहला देश बना है कोसोवो। कोसोवो में सर्दियों में एनर्जी संकट 4 गुना तक बढ़ गया है, इंडेप की रिपोर्ट कह रही है। यूरोपियन एनर्जी मार्केट बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा है, बैंक ऑफ अमेरिका का यह कहना है। यूरोप गहरे एनर्जी संकट में फंसता दिख रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका यह कह रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर है, यूरोप जिस स्थिति से जूझ रहा है वैसी मुश्किल यूरोप की 2 पीढ़ियों ने नहीं देखी। अकेले तेल और गैस की रिकॉर्ड तोड़ कीमत ने महंगाई का पारा उछाल दिया है। यूरोप की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी ने कि मंदी के भंवर में फंसने का खतरा है। गैस की सप्लाई और महंगाई ने दुनिया की नंबर 4 अर्थव्यवस्था जर्मनी की चाल बिगाड़ दी है। ब्रिटेन की भी जो हाल है वो खराब है। स्थिति यह है कि ब्रिटेन 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 6ठे नंबर पर आ गया है। गैस की महंगाई ने पूरे यूरोप में तूफान मचा रखा है, जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। जर्मनी से ब्रिटेन तक गैस की महंगाई भयंकर आफत आई। वॉर रेज, यूरोप में आइस एज। यूक्रेन युद्ध के विनाशकारी असर अब यूरोप के हर देश में महसूस हो रहे हैं। कोरोना महामारी से पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को यूक्रेन की बारूदी जंग ने तबाही के रास्ते पर ला दिया है। आमने सामने की लड़ाई ने पहले यूक्रेन से अनाज की सप्लाई लाइन काट दी। नतीजा, अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देशों में खाने पीने की महंगाई भड़क गई। रूस से गैस की सप्लाई रुकी तो यूरोप के तमाम देशों का एनर्जी बिल आसमान छूने लगा है। यूरोप के ज्यादातर देश गैस के लिए रूस पर निर्भर है। रूस तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस हर रोज 5 बिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप की 44% गैस सप्लाई रूस से ही होती थी। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस अब लगातार यूरोप की दुखती रग को दबा रहा है। असर ऐसा पड़ा है कि यूरोप के देशों में हाहाकार मच गया है। ब्रिटेन जरूरत की 42% गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए जैसे जैसे गैस की महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए बिजली और गैस का बिल देना मुश्किल हो गया है। 2021 के बाद छोटे उद्योग धंधों के बिजली बिल 350% बढ़ गए हैं, जबकि गैस का बिल 400% बढ़ा है। एनर्जी की इस महंगाई की वजह से रेस्टोरेंट, कैफे और दुकान सहित कई तरह के कारोबार बंद हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का अनुमान है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो जाएगी। तेल और गैस के चक्रव्यूह में पूरा यूरोप फंसा है, निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर कार्ड पे, फोन पे के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें चेक रिपब्लिक से भी आई हैं। तेल और गैस की महंगाई से भड़का गुस्सा अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। राजधानी प्राग में हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए। लोगों के निशाने पर चेक रिपब्लिक की सरकार और नेटो दोनों है। फ्रांस में भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता ने नेटो से अलग होने और मैक्रो के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। सड़कों पर उतरे प्रोटेस्टर्स मैक्रो गेट आउट और लेट्स लीव नेटो के नारे लगा रहे हैं। नेटो के खिलाफ फ्रांस के लोगों में इतना गुस्सा है कि ब्रेक्सिट की तरह फ्रेक्सिट की मांग हो रही है। यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले तक रूस से एक्सपोर्ट होने वाली गैस का सबसे बड़ा हिस्सा जर्मनी को मिलता है, लेकिन युद्ध के बाद बदले समीकरण ने सप्लाई लाइन तोड़ दी है, जिससे जर्मनी में गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। नतीजा, उद्योग धंधे और कारोबार बंद हो रहे हैं, जिसके बाद अब जर्मनी के शहर शहर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों ने रूस से गैस सप्लाई नॉर्मल करने की मांग की है।